हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश विश्वकर्मा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, स्टार्ट कीजिए और अपना अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। अकाउंट्स के टेक्स्ट बुक में आप लोग चैप्टर नंबर 6 पे आइए, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर के बारे में बता दूं पहले आप लोगों को, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म होता है ना, वो डिसॉल्व किया जा रहा है। डिसॉल्व का मीनिंग क्या होता है? वाइंड अप। यहाँ पे फर्म को वाइंड अप किया जा रहा है, मतलब क्लोज डाउन किया जा रहा है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा। हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया था। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था किसी पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप होता क्या है, कौन बताएगा पहले? व्हाट इज पार्टनरशिप? क्या होता है पार्टनरशिप, बताओ। पार्टनरशिप ये होते हैं कोई एक आदमी और दो जगह बीच होता है पार्टनरशिप। 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो आपका पार्टनरशिप कहलाता है। और हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स। हमने पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने एनपीओ किया था, बरोबर। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, किसी चीज को बनाने के लिए तो समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए उसको समय नहीं लगता है। तो वही आज हम लोग करने वाले। पहले हमने पार्टनरशिप फर्म समझा, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाना सीखा। उसके बाद आज हम लोग फर्म को डिसॉल्व करने वाले हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये चैप्टर आपका बहुत ही इजी है अगर आप कंपेयर करोगे तो। यहाँ पर आपको करना क्या है? फर्म को डिसॉल्व करना है। हम जब फर्म को बनाते थे, पार्टनरशिप फर्म जब हम प्रिपेयर करते थे, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, तो उसमें हम लोगों को क्या करना होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना होता था। लेकिन डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप में हमें क्या करना है? फर्म को डिसॉल्व करना है। फर्म को डिसॉल्व मींस वाइंड अप करना है। अच्छा, मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा, फर्म को वाइंड अप किया जाएगा? सर, कंपनी कंगाल हो जाती है तब। कंपनी कंगाल हो गई तब, ओके। और कोई रीजन, और कोई बताएगा? सर, अगर कंपनी के पास कैपिटल कम पड़ रहा है, कंपनी के पास कैपिटल कम पड़ रहा है तो वाइंड अप कर देगी वो। ये कुछ जेन्युइन रीजन नहीं लगा। और बताओ, और कौन बताना चाहेगा? आप लोग टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, पेज नंबर आप लोग आ जाओ। पेज नंबर 206। सभी लोग अकाउंट की टेक्स्ट बुक निकालना। इलीगल एक्टिविटी हो रहा है। पेज नंबर 206 है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करा दूं डिसॉल्यूशन क्या होता है। डिसॉल्यूशन मींस टू वाइंड अप, टू क्लोज डाउन when a business relation among the partners, a partnership firm comes to an end, it is known as a dissolution of partnership। यहाँ पे जो बिजनेस रिलेशन है वाइंड अप होने की कगार पर आ जाता है, कहने का मतलब क्लोज, एंड ऑफ के समय आ गया, तो ये आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। अब इसके बाद आपको समझा गया व्हेन वन और टू पार्टनर टेक अ डिसीजन टू क्लोज अ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर चाहते हैं, वो लोग डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग फर्म को बंद करना चाहते हैं, तो आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको समझाया गया है when all partner decide to discontinue from the partnership firm, it result into dissolution of partnership firm। अगर सारे पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग फर्म को डिसकंटिन्यू करेंगे, मतलब डिसॉल्व करेंगे, क्लियर। डिसकंटिन्यू मतलब आप फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर होगा। अब इसके बाद द रिलेशन बिटवीन पार्टनर इज रिफर टू एज अ पार्टनरशिप। जो रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का, इसे ही हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। व्हाइल ऑल पार्टनर कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनर इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का डिसॉल्व होना, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, ये अलग अलग डिफरेंट है। In short, dissolution of partnership may not include a dissolution of the firm, but dissolution of the firm means a dissolution of a partnership। अगर पार्टनरशिप में डिसॉल्व हो रहा है, पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप फर्म में भी डिसॉल्व होगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व हो गया तो आपको पार्टनरशिप भी डिसॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। कहने का मतलब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा था। इसमें क्या होता है, कोई पार्टनर एडमिट होता है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? आ जाओ शांति से कोने में बैठ जाओ।
हमने चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में यहां पर कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होने के कारण पार्टनरशिप रेशो में चेंजेस आता है, पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आता है। क्लियर। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आने का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक पार्टनर एडमिट हुआ, दो पार्टनर पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो फर्म को ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक न्यू पार्टनर एंटर होता है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप की जो पार्टनरशिप डीड है उसमें चेंजेस आता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, न्यू पार्टनरशिप, न्यू एग्रीमेंट बन रहा है, इनका न्यू पार्टनरशिप डीड बन रही है। क्लियर। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म अगर आप डिसॉल्व करोगे तो पार्टनरशिप की भी आपका जो डीड होती है वो कैंसिल हो जाएगी, कहने का मतलब वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई, आपको ऑब्जेक्टिव में दिख सकता है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर। ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें फर्म को डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व मींस वाइंड अप, मैंने पहले बता दिया, हमें फर्म को क्लोज करना है। अच्छा चलो मैं पूछता हूं, राजेश जी से आप लोग दो पार्टनर हो, ठीक है, आप लोग भाई भाई भी हो, पार्टनर भी हो, ठीक है, अगर आपको फर्म को डिसॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, क्या कदम उठाओगे बताओ। पहले सारे एसेट्स बेचेंगे, पहले सारे एसेट्स को बेचोगे, लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, सारी लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे। आप सब में पहला आपका स्टेप क्या होगा, आपका जितना भी एसेट्स है, आपका जितना भी एसेट्स है आप उसको क्या करोगे, पहले रियलाइज करोगे कि कितना है वो। ठीक है, कहने का मतलब सारे एसेट्स को आप सोल्ड आउट करोगे। सब में पहले जो सारा एसेट्स है उसको क्या करोगे, सोल्ड आउट करोगे और फर्म में आपके जो भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को आप क्या करोगे, पेड ऑफ करोगे। ठीक है, पेड ऑफ करोगे। अब आपको करना क्या है, सारे एसेट्स को सोल्ड आउट करना है और सारी लायबिलिटी को पेड करना है। क्लियर। फिर उसके बाद जो बचेगा आपके पॉकेट में वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, मींस वो आपके पास सरप्लस अमाउंट वो आपके पास जाएगा। लेकिन अगर पैसा नहीं बचेगा तो आपको अपनी जेब से भी पे करना पड़ेगा। अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा होगी तो आपको अपने पॉकेट से पे करना होगा, आपको अकाउंट को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होता क्या है, हम लोग पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, मींस वाइंड अप कर रहे हैं। अब इसको आपको डिसॉल्व करने के लिए सब में पहले प्रिपेयर क्या क्या करना है मैं बता देता हूं। आप लोगों को फर्म को डिसॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना होगा, आपको क्वेश्चन में किस तरह पूछा जा सकता है। आप लोगों को कहेगा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या कहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहेगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट की डिटेल दी गई होगी तो आप लोग करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करोगे। क्लियर। तो यहां पे आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और यहां पे आपकी बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि फर्म तो डिसॉल्व हो रहा है और फर्म तो रहेगा ही नहीं, तो आप लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करोगे। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, बैंक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा। तो इस तरह हमें करना क्या है, सब में पहले रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। देखो रियलाइजेशन अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, हम लोग सब में पहले सारे एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे, सारे एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे और सारी लायबिलिटी को पेड करेंगे। ठीक है, तो सारे एसेट्स को सोल्ड आउट करने से पहले, सारी लायबिलिटी को पेड करने से पहले हम लोग उसे क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। रियलाइज मतलब हमारे पास कितना कैश अमाउंट हो सकता है। पहले एसेट्स को मुझे क्या करना है, सोल्ड आउट करना है। तो सोल्ड आउट करने से पहले मैं रियलाइज तो करूंगा कि कितना अमाउंट मुझे मिल सकता है। क्लियर। तो सब में पहले मैं क्या करूंगा, एसेट्स को रियलाइज करूंगा और वो एसेट को रियलाइज करने के बाद जो भी मेरी लायबिलिटी है उसको पैड करूंगा। लायबिलिटी पैड करने के बाद जो भी मेरे पास सरप्लस अमाउंट बचेगा वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा रियलाइजेशन का, अगर नहीं बचता है तो मेरा लॉस कहलाएगा। क्लियर। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा वो हम लोग ट्रांसफर कहां पर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। क्लियर। अब हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। और जब आप ये कैलकुलेट करोगे जो भी डिफरेंस आएगा डेबिट बैलेंस में या क्रेडिट बैलेंस में, जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप सेटल करोगे किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। ये बैंक किसका होगा, ये फर्म का अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट, ये फर्म का बैंक अकाउंट है। इसमें से आप लोगों को क्या करना होगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस से जो भी डिफरेंस आएगा उसको सेटल करना होगा। क्लियर। कोई डाउट यहां पर? नो सर।
तो आप लोगों को इस तरह रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को कहूंगा कि सीधा आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 पर आ जाओ। एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को सॉल्व करा के बता देता हूं।